जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष सिरवागी अभिजीत तिवारी के साथ और न्यूज़ अभी तक। जैसा कि आपको पता है सर मित्रों कि हम लोग हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल और पॉलिटिक्स। इसी सिलसिले में आज हम लोग जो आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं वीरेंद्र कुमार भुरारिया जी के पास, जो कि अगर कहा जाए मित्रों तो ये सोशल वर्कर भी है, समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ व्यवसायी भी हैं। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 1992 में 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था, उसमें कोठारी बंधुओं की जो कि शहीद हुए थे, ये कहा जाए निर्मम हत्या भी कहा जा सकता है, मुलायम सिंह द्वारा शहीद हुए थे, उनके नाम पे इन्होंने जो है एक ट्रस्ट, निर्मम जो हत्या हुई थी या हम लोग तो कहेंगे शहीद हुए थे वो, उस पर जो है महेश्वरी महासभा ने एक ट्रस्ट की स्थापना की, कोठारी बंधु शौर्य ट्रस्ट समिति ट्रस्ट। उसके ये अध्यक्ष हैं विगत 2 बार से। और ये भी कहा जा सकता है कि इनका ये दूसरा कार्यकाल है। इनके विषय में थोड़ा सा ये बताया जा सकता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी से हम आपको अवगत करा रहे हैं जो कि संगठन में बहुत ही, अगर देखा जाए तो एक डिसिप्लिन के माध्यम से काम करते हैं और अपने किसी भी व्यक्ति विशेष पर ध्यान न देते हुए संगठन पे ध्यान देते हैं। और यूँ कहा जाए कि अगर उसको अगर डांटते भी हैं तो प्यार भी करते हैं, जो कि एक लीडर, मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन शब्द का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, राजनीतिक शब्द का मित्रों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, एक लीडर शब्द का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि भुरारिया जी हमारे साथ बैठे हुए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सर से हम यह आग्रह करेंगे कि सर अपना परिचय दें। उसके बाद जैसा मित्रों आप जानते हैं कि हम लोग जैसे सवाल शुरू करेंगे। सर आपने लाइव न्यूज़ के लिए समय दिया, इसके लिए लाइव न्यूज़ आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा मित्रों, जो हमारे यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं श्री राम माहेश्वरी जी, उनका भी लाइव न्यूज़ जो है वो बहुत ही अभिनंदन करता है, नंदन करता है। उनके माध्यम से इतने समाज सेवी, वरिष्ठ समाज सेवी के पास हम लोग पहुँचे और उन्होंने पहुँचाया। सर अपना परिचय दें। वीरेंद्र कुमार भुरारिया, शुगर का व्यवसाय है मेरा, वाराणसी। अगर देखा जाए सर तो जैसा कि यहाँ पे पता चल रहा है हम लोगों की, जो कोठारी जो इस शौर्य स्मृति ट्रस्ट जो आपने बनाया, जो कि बहुत ही महासभा ने माना है, महासभा मतलब आप ही से वो जुड़ा हुआ महासभा है, महासभा ने जो बनाया, तो ये बनाने का उद्देश्य और उसका लक्ष्य और इसकी एकाएक मतलब 92 के बाद क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि इसकी स्थापना आप लोगों ने महासभा ने किया? अखिल भारतीय महेश्वरी महासभा ने इस ट्रस्ट का स्थापना की थी। समाज के जो बच्चे शौर्य या कुछ देश का नाम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करना और उनका अभिनंदन करना। जी तो इस पे क्या 1992 में जो 1992 में जो विध्वंस हुए थे, उनकी स्मृति में आप लोगों ने मतलब महासभा ने इस ट्रस्ट की स्थापना की, और इसके द्वारा क्या उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है महासभा? महासभा द्वारा एक शौर्य भवन बनना है वहाँ पे अयोध्या में, उसमें उनका बाकायदे मतलब स्टैचू वगैरह सब लगाया जाएगा। अगर दूसरा सवाल किया जाए सर तो मैं बनारस पे बात करूँगा। अभी बनारस में कुछ दिन पहले व्यास जी का जो है वो खोला गया, नीचे ताखाना कहा जाए या फिर मंदिर कहा जाए, वहाँ पे ज्ञानवापी के पास हम लोग काशी कॉरिडोर में, उस पर बड़ा ही विरोध और विरोधाभास दिख रहा है। कोर्ट के द्वारा आदेश को भी कुछ जो समुदाय है वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये समाज को असंगठित कर रहा है या संगठित कर रहा है? असंगठित कर रहा है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से। देखिए साहब, ऐसा है ये मतलब सेंट्रलाइज कर रहा है समाज को, बजाय एकता पैदा करने के। कायदे से तो उनको जो सच्चाई है उसको मानना चाहिए जी, बस, और सच्चाई को दूर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि उसमें विध्वंस नहीं पैदा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसी को अगर मद्देनज़र हम लोग देखें तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई सर अयोध्या में। भगवान श्री राम का बाल्य जो स्वरूप था वहाँ पे स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। लेकिन कुछ, अगर हम किसी पार्टी विशेष का नाम न लेते हुए, जो भारत के कुछ समुदाय के लोग हैं या कुछ पार्टियां हैं, इसको बोल रही थी कि मोदी जी का ये एक राजनीतिक इवेंट है, ये राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर न करते उनके नाम पर वो राजनीतिकरण कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। कायदे से तो उनको खुद जो पार्टियां विरोध कर रही है मोदी जी का, वो खाली अपनी वोट की राजनीति के लिए कर रही है।
तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि मोदी जी ने इसको तो नहीं बनाया, इसको सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने बनाया है। और कुछ लोग बताते भी कि सर्वोच्च न्यायालय का ये जो आदेश हुआ, पारित हुआ था, उस पे ये कहा गया था कि यहाँ के बहुसंख्यक लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये स्थल उन लोग को दी जाए, या इसको माना जाए, या वाकई में प्रभु श्री राम का वहाँ जन्म स्थल है। प्रभु श्री राम का जन्म स्थल है। तो जो विरोधी पार्टियां हैं ये जो कह रही हैं सर, तो क्या ये कुछ तुष्टीकरण की नीति भी अपना रही है? हाँ जी। किस समुदाय को लेके सर? मुस्लिम समुदाय को। और इसके मेन अगर हम देखा जाए तो फिर कौन से लीडर को माना जाए कि ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं? अब इसके लिए सभी जितने विरोधी दल के नेता हैं। सर आप बताएं सर, कुछ लोगों का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये है कि जो विरोधी दल के नेता हैं उनको खुद सोचना चाहिए कि जो कि उसी समुदाय के हैं, मतलब हिंदू ही हैं, उनको इस तरह का विरोध करके पुरानी परंपरा जैसे मुग़लों के समय में हुई थी कि भाई हिंदुओं को असंगठित करके और मुग़लों को आने दिया गया, ये सब काम नहीं होना चाहिए। अगर मैं राजनीति से दूसरा सवाल करूं सर, तो इस समय राहुल गांधी जो हैं वो न्याय यात्रा पे निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं सर। नफ़रत में जगह पे मोहब्बत की दुकान खोले। तो सबसे पहला हमारा सवाल जो सर आपसे रहेगा, बीरेंद्र सर से रहेगा, कि राहुल गांधी को आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो वाकई में भारत के आने वाले, भारत के वो भविष्य हैं या कुछ और है? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये मैं बीरेंद्र सर से व्यक्तिगत में सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैं राहुल गांधी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता समझता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर वो भविष्य तो आगे ईश्वर जानता है, लेकिन हमको तो अभी कोई दूर दूर तक उनका कोई भविष्य नहीं दिखता। तो सर मोदी जी को क्या देखा जाए तो क्या मोदी जी हमारे भारत के भविष्य हैं और उनका और उज्जवल होते जाएंगे? मोदी जी का जो उद्देश्य है वो भारत का भविष्य है। मोदी जी ने जो किया है, उन्होंने मतलब एग्जीक्यूशन करने वाले आदमी का नाम लिया जाता है, लेकिन जो उनके उद्देश्य है वही भारत का भविष्य है। जी तिवारी जी, चाय पी लिया जाए? चाय पी लिया जाए सर, थोड़ा सा इसको ब्रीफ। अब हम बीरेंद्र सर से कुछ और भी सवाल करेंगे जो कि समाज से जुड़े हुए सवाल रहेंगे हमारे, कि सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महेश्वरी महासभा बहुत सोशल वर्क करता है, समाज सेवा भी करता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जो कि महेश्वरी महासभा द्वारा, जो कि आप महासभा से जुड़े हुए हैं, तो क्या करती है और आगे वाले समय में क्या करना चाहती है? आगे मतलब हम लोगों के यहाँ 2 लाख से कम इनकम वालों के लिए महेश्वरी महासभा बहुत कुछ करती है। उनको व्यापार करने के लिए हमारे यहाँ एक ट्रस्ट है, उससे लोन दिया जाता है। अगर कोई आदमी वैसे बीमार पड़ जाए तो बांगर ट्रस्ट है, उससे उनको 80,000 रुपये तक की मदद दी जाती है। इसके अलावा जो असहाय औरतें हैं, जिनके मतलब कोई उपार्जन का साधन नहीं है, उनको महासभा हर महीने 3,000 रुपये देती है। बहुत बढ़ाने वाले हैं, 3,000 रुपये देती है। और एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है। जो बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक के लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो महासभा पे करती है। सर राष्ट्र निर्माण में ये तो हो गया कि महेश्वरी महासभा जो है महेश्वरी समाज के लिए ये करती है, लेकिन अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करें, जो कि आप लोग राष्ट्रवादी व्यक्तित्व है, तो राष्ट्र निर्माण में महेश्वरी महासभा का क्या योगदान है? आप समझिए देश की जीडीपी जो है महेश्वरी समाज से कितनी आती है, अगर आप सोचेंगे तो कल्पना नहीं कर पाएंगे। नहीं सर, कुछ ऐसे 1-2 क्षेत्र बताएं जहाँ पे कि लगे कि हाँ यहाँ पे योगदान होता है, जो कि सर जन सामान्य समझ सके। जन सामान्य की बात है, जैसे अभी तूफान आए थे, उसके लिए वहाँ के हमारे समाज के लोगों ने हर वर्ग के लिए बहुत मदद की। मकान बनवाने में, उसमें करने में, वो खोलने में, क्या कहते हैं, भोजन व्यवस्था करने में, सब बहुत ज़्यादा काम किया है। ऐसे कोई राष्ट्र के ऊपर जब संकट आता है, हमारा समाज खड़ा रहता है। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं हमारे बीरेंद्र सर के साथ, और हम आगे 2 सवाल और करेंगे सर से, क्योंकि सर का समय बहुत बेशकीमती है। सर अगर हम 2024 की चुनाव की बात करें तो क्या लगता है सर कि बनारस की जनता किसके तरफ जाना पसंद करेगी? बनारस का जिसने विकास किया वो उधर जाएगी। सर आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि विकास क्या किसने किया, क्या 10 साल अगर ये देखा जाए सर, तो इसको सवाल को मैं और थोड़ा सा सरल कर देता हूँ। अगर 2014 के पहले के भारत को देखा जाए और 2014 के बाद के भारत को देखा जाए, तो आप उन दोनों भारत में क्या अंतर नज़र आता है? पहले यहाँ पर
जो वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह जो थे ये रिक्शे वाले थे, उनकी कोई आमदनी नहीं थी। आज कम से कम आमदनी 4 गुना हो गई है। कितने ई रिक्शे वालों को काम मिला, कितने रेस्टोरेंट खुल गए उनको काम मिला, कितने होटल खुल गए उसमें कितनों को नौकरी मिली। ये कम बड़ी बात नहीं है बनारस के लिए। और चारों तरफ जो रिंग रोड बन रही है, ये सब बन रही है, तो इस व्यवस्था की वजह से यहाँ लोड कम आ रहा है। और आज भगवान शिव का मंदिर देख लीजिए, काशी विश्वनाथ का, उसकी कल्पना ही नहीं किसी ने की थी। और आगे इसके बनारस में कितना विकास हो रहा है, कितना व्यापार आ रहा है, इसकी लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी का एक सोच था जितने जितने पर्यटक या मतलब वो आएंगे, उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, उसी से आपको काम मिलेगा। लास्ट सवाल है सर कि अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि विनाश पे विकास नहीं चाहिए, या विकास के शर्तों पे विनाश को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बड़े काम के लिए कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ता है। जी, बात सही है सर। लेकिन अगर देखा जाए तो हम अगर पूरे भारत की बात करें, बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से खड़ा होने जाएंगे। सवाल हमारा फिर वहीं पर है कि इस बार जनता किसके साथ जाएगी। और आप सर, आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि सीधा क्लियर कट बता दीजिए सर कि कौन जीतेगा। मोदी जी। जी, आपने देखा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सर के साथ, और इनके साथ हम लोग ये बातें की और समाज के ऊपर नीचे सभी विषय पर बात किया है हम लोगों ने। फिर आगे इनसे, क्योंकि समय कम है सर के साथ, तो फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सर, जो कि हमारी पब्लिक डिमांड है, ये आपसे सवाल किया जाए कि अगर राष्ट्र की बात की जाए तो क्या राष्ट्र प्रथम है, भारत प्रथम है, या फिर अगर राष्ट्र और जात को देखा जाए तो किसके तरफ महेश्वरी समाज जाना पसंद करेगी? राष्ट्र के साथ। और कुछ जहाँ पे विशेष परिस्थितियाँ अगर क्रिएट हो जाए, जैसे कि अभी हम लोग कोविड में हम लोगों ने बहुत बड़ा एक विहंगम दृश्य देखा मरने का, तो वहाँ पे क्या करेगी समाज, महेश्वरी समाज क्या करती है? पूरी सहायता मदद करती है लोगों की। कोविड के अंदर हम लोगों ने फ्री भोजन बांटा, लोगों के घर घर खाना पहुंचाया, जहाँ खाना नहीं बन सकता था कोविड उनके घर भी पहुंचाया है। और उसके बाद दवा दारू जिसकी जो आवश्यकता हुई, जिसने डिमांड की, उसको पहुंचाया है। तो वहाँ पे सर ये कोई जाति से संबंधित नहीं, फिर वो आप महासभा जो है वो ऊपर उठ के काम करती है? महासभा सेवा के ऊपर महासभा कोई बंधन नहीं। महासभा का भी हमारे बनारस के समाज का कोई बंधन नहीं। सेवा के ऊपर सेवा होनी चाहिए। सर, ये कहना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव को देखते हुए आप देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और बनारस की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जिसने विकास किया उसको वोट दीजिए। ये सर्वविदित किसने विकास किया है, तो उसमें नाम लेने से क्या फायदा।